आइए जानते हैं गोमुख के अद्भुत रहस्य के बारे में। गोमुख का मार्ग बहुत विकट है। सड़क तो क्या, कोई पगडंडी भी नहीं है। ऊबड़ खाबड़ पड़े हुए पत्थरों पर चलना पड़ता है। वैसे अब कुछ दूर तक मार्ग बन गया है। चिड़वासा से होकर गोमुख पहुंचा जाता है। बर्फ के गलने से गंगा का जल उत्पन्न होता है। यहाँ जल का वेग अति तीव्र होता है। जिस ग्लेशियर से गंगा जी निकलती हैं वहाँ प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है। गंगा जी के उद्गम स्थान पर बर्फ का ग्लेशियर लगभग 100 फुट ऊंचा और आधा मील चौड़ा था। इसकी लंबाई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं जो एक तरफ से बद्रीनाथ से जुड़े हैं तो एक तरफ से केदारनाथ से। यहाँ से बद्रीनाथ 12 मील के लगभग है, जो केदारनाथ की अपेक्षा ज़्यादा निकट है। यहाँ से केदारनाथ का मार्ग 15 मील है, परंतु इस मार्ग को खोजना अत्यंत कठिन है। परंतु कोई गुप्त मार्ग यहाँ केदारनाथ के लिए अवश्य है। यहाँ से अदृश्य नगरी सिद्धाश्रम स्तवन 3-4 मील पर ही स्थित है, परंतु साधारण जनमानस को दिखाई नहीं दे सकता। यहाँ जब वृक्ष नाम मात्र के दिखलाई देने लगे तो समझ ले कि सिद्धाश्रम निकट ही है। नंदनवन के निकट, जिसके उत्तर में गंगा ग्लेशियर है, तो दक्षिणी भाग में शिवलिंग पर्वत। इसकी ऊंचाई 21,000 फीट है। इसके नीचे एक नदी है जो केदारनाथ से आती है। सिद्धाश्रम की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट तथा गोमुख की ऊंचाई 12,900 फीट है। नंदनवन से होकर जाने पर मार्ग में चौखंबा पर्वत मिलता है। नंदनवन से होकर जाने पर गोमुख और सिद्धाश्रम क्षेत्र सामने ही दिखते हैं। यहाँ का मार्ग अत्यंत दुर्गम और फिसलन भरा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखलाई पड़ती है। भोजपत्र के जंगल से होते हुए गोमुख मिलता है। गोमुख के बारे में किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं कि गंगा की हिमधारा के ऊपर जो पर्वत है, इस सबको संयुक्त रूप से मिलाकर गाय के मुख के समान जो आकृति बनी है, इसे ही गोमुख कहते हैं। कोई कहता है कि जिस स्थान से गंगा जी निकली है वो स्थान गोमुख की भांति बना हुआ है। परंतु विचार करें कि वेद में पृथ्वी को भी गो कहा गया है। निघुंट में पृथ्वी के 22 पर्यायवाची दिए हैं। इसमें गो शब्द भी आता है। इसीलिए गो नाम पृथ्वी का है और पृथ्वी का मुंह फाड़कर गंगा जी का उद्गम हुआ है। गंगा के ऊपर का भाग आधा मील तक हिम से आच्छादित है। इसे हिमधारा भी कह सकते हैं, परंतु गंगा का वास्तविक उद्भव स्थान अज्ञात है। जहाँ कहीं भी गंगा जी का उद्गम हुआ होता वह स्थान अदृश्य है, प्रत्यक्ष नहीं। गंगा ग्लेशियर के एक तरफ केदारनाथ, दूसरी तरफ बद्रीनाथ है। इतना बड़ा ग्लेशियर का कहीं भी किसी भी नदी के ऊपर नहीं है। बद्रीनाथ की ओर से अलकनंदा और ऋषि गंगा नदी निकलती है। ऋषि गंगा नदी की एक धारा कुछ दूर पर जाकर अदृश्य हो जाती है। कहा जाता है कि यह नदी सिद्धाश्रम होते हुए कैलाश क्षेत्र की तरफ निकल जाती है। गंगोत्री में केदार गंगा और रुद्र गंगा का संगम है। पकौड़ी गंगा भी 1 मील बाद गंगा से मिलती है। यहाँ से आधे मील की दूरी पर लक्ष्मी वन है, जिसे गंगा जी का बगीचा भी कहते हैं। गंगोत्री मंदिर के पास भागीरथी शिला है। यहाँ पर महाराज भागीरथी ने तपस्या की थी। गौरी कुंड का दृश्य अत्यंत दर्शनीय है। यहाँ से बहुत ऊंचाई से गंगा जी कुंड में गिरती हैं। यहाँ भगवान शंकर का वरण करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या की थी। यह स्थान अत्यंत शांत, रमणीय और आध्यात्मिक है। गोमुख जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार अपनी जगह से पीछे की ओर जा रहा है। वो अब तक 18 किलोमीटर पीछे जा चुका है। गंगा गोमुख रूपी ग्लेशियर से निकलती है। इस स्थान पर इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। यहाँ से निकलकर गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो वह गंगा कहलाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के शिखरों से निकलने वाली गंगा की उद्गम स्थल गोमुख से गंगोत्री की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। गंगोत्री स्थित गौरी कुंड को देखने में लगता है कि शिव जी ने निश्चित ही अपनी विशाल जटाओं में गंगा को बांध लिए हैं। गौरी कुंड के इस दिव्य दृश्य को देखकर दर्शक आनंद विभोर हो जाता है।
गौमुख को देखने से ऐसा लगता है जैसे देवाधिदेव महादेव ने अपनी स्वर्णिम जटा को गोल में घुमाकर इस गौरी कुंड में एक लट से गंगा को इस कुंड में निचोड़ दिया है। यहाँ से पहाड़ों के सीना को चीरती हुई आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ इसे भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। वैसे देवप्रयाग में 7 नदियां की धारा मिलकर गंगा बनती है। इन सब श्रेष्ठ जीवनदायिनी देव नदियों का नाम क्रमशः भागीरथी, जाह्नवी, भीलगंगा, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती और अलकनंदा है। ये सभी देव नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां गंगे जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एडवेंचर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।